हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति के पार्ट 2 में, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में टाइप्स हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहीं से आपका मेन खेल शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है 1732 की पावर 402 और 136 की पावर 132, 139 की पावर 129 पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखो। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले आप जो इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लो, ठीक है। उसके बाद इकाई का अंक मतलब इकाई के अंक से ही पता चल जाएगा। तो 1732 पूरे पे पावर ना लेके 2 पर पावर लिया मैंने, लास्ट के इकाई के अंक पे। देखो यहाँ पे भी इकाई के अंक पे और 9 पर भी इकाई के अंक पे। पावर क्या होता है? जैसे 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 तो लंबा है ना 4। फिर ऐसे मान लो 2 की पावर 402 है तो 2 को 402 बार लिखना है। लेकिन इसको हम छोटा कर सकते हैं जब हमें इकाई का अंक निकालना हो। घात को, यानी ये जो पावर है, इसको 4 से भाग दे दो। जब 4 से भाग देंगे तो वही लिखना है यहाँ पे जो शेषफल आए। तो 4 से 400 तो पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा, वो 2 शेषफल आएगा, तो 2 की पावर 2। अच्छा, 6 और 5 का रूल समझ लो। 6 की पावर अगर 1 होगी तो तब भी यूनिट डिजिट 6 ही होगी, यानी कि इकाई का अंक 6 होगा। 6 की पावर 2 होगी तो 6 गुणे 6 36 होगा, तभी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 6 का वो है, 6 वो संख्या है और 5 वो संख्या है जिस पे अगर पावर बढ़ती रहती है तब भी उसका यूनिट डिजिट सेम ही होता है। जैसे 6 का अगर 1000 भी पावर हो जाएगी तब भी उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। और 5 की चाहे जितनी भी पावर हो जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 4 से इसको 129 को भाग किए, 9 की पावर को तो 1 आया। 6 का मैंने अभी बताया, चाहे जितनी पावर 132 हो, चाहे 1032 हो, चाहे 1,32,000 हो, तो पावर यूनिट डिजिट 6 ही होगी, यानी इकाई का अंक 6 ही होगा। 4 गुणे 6 गुणे 9, 4 गुणे 6 का मतलब हो जाएगा 24। तो 24 का हम लेंगे 4 यूनिट डिजिट, और 4 गुणे 9 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 9, तो 9 4 9 36, यानी 36, यानी 6 इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके। श्याम 50 पेज की एक नोटबुक के पेज पर क्रमशः 1 से 50 तक पेज संख्या अंकित करता है। उसके द्वारा लिखे गए कुल अंकों की संख्या है। देखो देसी भाषा में समझो, एक किताब है, उसमें 50 पन्ने हैं। उस 50 पन्नों में अंकों का कितना प्रयोग किया गया है, उन पूरे अंकों की संख्या बतानी है। जैसे 1 से 9 तक तो एक एक अंक होंगे, लेकिन 9 से ऊपर यानी 10 आ गया तो 1 और 0 यानी 2 अंक हुए ना। तो इस तरह अंकों की संख्या बतानी है। देखो ये छोटा है क्वेश्चन, यानी 50 तक है तो आप जोड़ के भी बता सकते हो। लेकिन जब बड़ा आता है, यही 1000 पन्ने की बुक होती है, 899 पन्ने की बुक होती है, तब आपको अंकों की संख्या बताने में समस्या आएगी। तो इसका बेसिक समझो और दिमाग मत लगाओ। बेसिक क्या होता है? देखो 1 से 9 तक कुल संख्या क्या होगी? 9 होगी। 1 से 9 तक एक 9 संख्या होगी, और उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 1। तो 9 गुणे 1 यानी 9, टोटल आ गया। अच्छा, 10 से 50 कुल संख्या कितनी होगी? तो 10 से 50 के बीच में बात करोगे तो यही 9 निकाल देंगे तो 50 माइनस 9 यानी 41 संख्या आ गई। 41 संख्या, हर संख्या में 2 अंक है, तो 41 गुणे 2 यानी टोटल अंक कितने होगा? 82। तो 1 से 50 के बीच में कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 82 प्लस 9 91। कोई समस्या होगी? पहले वीडियो को 2-3 बार देखो, कोई समस्या होगी तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बार का खेल शुरू होता है। जिससे दशमलव होता है, दशमलव में निरूपण करना होता है। तो देखो बार वाले केस में क्या करना होता है कि जैसे पहले पूरा क्वेश्चंस लिखो, ठीक है। क्वेश्चंस लिख दिया मैंने। इसमें क्या करना होता है कि ये देखो, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 3.17272 और ये चलता रहेगा, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं कि ये पूरा नंबर एक साथ ले लो, 3172, और जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। यहाँ से सॉल्व करने का तरीका समझ लो। माइनस कर दिया तो 3141 आया। 990 क्यों लिखा? क्योंकि याद रखना, जिस पे बार लगा होता है, जिस पे बार लगा होता है उसके लिए 9 आते हैं। तो कितने संख्या पे बार लगा हुआ है? तो 2 संख्या पे तो 9 आ गए, और पॉइंट के एक बाद के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि 990 कहाँ से आ गया।
अब इसको जब काटे वाटेंगे तो काट पीट के ये आ गया है आपका, देखो 9 से काटा, 9 त्रिक 27 गया 4, तो 9 9 चौक 36, 36 और 9 9 81 कट गया, और 9 एकनम में 1, यानी ये आपका आंसर हो गया। ये बस इसको प्रैक्टिस करना। देखो स्टार्टिंग है तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो इसमें क्या कह रहा है कि 12 फैक्टोरियल है। 12 फैक्टोरियल क्या होता है? मान लो तेरे से 3 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब समझ लो, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, ये मतलब होता है। ऐसे 12 फैक्टोरियल है तो 12 फैक्टोरियल जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक। तो 12 फैक्टोरियल में 2 की कुल घातें निकालो। तो क्या होता है, अधिकतम घातों की संख्या क्या होती है कि 12 को पहले 2 से विभाजित किया। क्यों किया? क्योंकि 2 से होगा। अब 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 12 को फिर 4 से भाग करा, फिर 12 को हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 से भाग करा। अब देखो 2 से 12 पूरा कट गया, 6 आ गया। समझना, ये सब करने का ट्रिक है। 12 4 से पूरा कट गया 3 बार, तो 3 आ गया। लेकिन 8 दूनी 16 होता है, तो 16 12 से बड़ा है, इसलिए 2 टाइम्स ना लेके 1 टाइम्स लेंगे, तो 8 का नंबर 8। तो ये नंबर्स हो गए। तो टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 3 9 प्लस 1 10। ऐसे ही हम 12 फैक्टोरियल में 2 की कुल घातों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 फैक्टोरियल में। 15 फैक्टोरियल में इकाई के अंक लगातार शून्य। देखो शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी प्रश्न में शून्य 2 तरीके से आ सकता है। जब उसमें 2 और 5 की घात आए, 2 और 5 की घात आएगी तभी 10 बनेगा, और 10 से शून्य का जन्म होगा। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं हम, ये फैक्टोरियल है तो इसमें तो डिवाइड मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर होता, जैसे पूछ ले आपसे कि 2 5 0 है कोई, या फिर इसमें 0 कितने आएंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। जितनी बार 2 आए और 5 आए, और जितनी बार 2 गुणे 5 का पेयर बने, उतनी बार आपके 0 आएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इकाई स्थान की तरफ एक शून्य प्राप्त होता है प्रत्येक 2 और 5 के गुणनफल से। याद रखना आप। अधिकतम 15 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात। 5 की अधिकतम घात क्यों ज्ञात करते हैं? 2 की क्यों नहीं? 2 की इसलिए क्योंकि 2 तो बहुत आ जाएंगे। मान लो 8 है, 80 है, तो 8 2 बहुत आ जाते हैं। जैसे कि 2 गुणे 4, 2 गुणे 5। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करता हूँ, 250 को। अगर 250 का करोगे तो 2 एकनम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 5, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 25, 5 5। अब ये देखो 5 5 आ रहा है, तो एक तो 2 ये आया, 5 ये आया, तो 2 और 5 का एक ही पेयर बना, इसलिए 0 की संख्या 1 सामने ही। जितना पेयर बने 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 या 15, और 25 से जाएगा नहीं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 0 आ गया, यानी 3 आएंगे शून्य की संख्या। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आगे पूछ लेना आप लोग। देखो 1944 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें आपको अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जैसे 2 अभाज्य है। अभाज्य संख्या तो पता होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब अभाज्य हैं, मतलब किसी से कटती नहीं है। ऐसी संख्याओं का पहला घात पता करो। जैसे मैं देखता हूँ 1944 का मैंने यहाँ पे आपके सामने फैक्टर किया। ये फैक्टर ध्यान से समझना, ठीक है। 2 से काटा 2 9 18, 1 गया 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 छक 12, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 7 21, 3 9 27, 3 3। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभाज्य आएगा। देखो 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 है। तो ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता गुणनखंडों की संख्या की जगह पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब तो आपका आंसर होता 3 और 5, यानी कि 5 या 15, 15 आंसर हो जाता आपका अगर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता। लेकिन पूछा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं, जो आपका पावर आता, जैसे यहाँ पे 3 आया है, यहाँ 5 आया, तो इन सब में एक एक जोड़ देते हैं। ये रूल है जोड़ने का, ये मत पूछना क्यों जोड़ते हैं। एक एक जोड़ देते हैं, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और 5 + 1 हो जाएगा 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, यानी 24 आपका कुल गुणनखंड आ जाएगा।
अब ये फिर से एक और फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आए हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा? एक छोटा सा बेसिक है कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कैसे आएगा? 5 फैक्टोरियल आएगा आपका 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 और 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 यानी जीरो आ गया कि नहीं? जीरो आ गया कि नहीं? अब अगर जीरो आ गया कहीं पे तो इन सब का आपस में गुणा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इकाई के अंक के लिए। देखो ना, इकाई पे क्या आ रहा है? जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ट्रिक ये होता है कि फैक्टोरियल में अगर कभी कोई प्रश्न पूछे तो 5 फैक्टोरियल को लेके और उससे ऊपर के सभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक जीरो होता है। इसलिए देखो मैंने क्वेश्चंस में 5 से ऊपर तक के 50 तक के फैक्टोरियल को जीरो मान लिया है। वो भी मैंने दिखा दिया क्यों मान लिया है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 2 गुणे 1 होगी यानी 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी आपकी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 दूनी 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी आपकी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, यहाँ पे 4 कर दो बस, 4 3 12 दूनी 24, 24 आएगा 4 फैक्टोरियल की। लेकिन हमें इकाई का अंक लेना है इसलिए मैंने केवल 4 लिया यहाँ पे, देखो इसीलिए 4 लिया, ये मत कंफ्यूज होना ये 4 कहाँ से आ गया। मैंने केवल इकाई का अंक लिया, 24 पूरा दहाई का अंक नहीं लेना था, तो इकाई का अंक लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 6 9 और 4 13, 13 में भी देखो इकाई का अंक लेना है तो 1 नहीं लेंगे 3 लेंगे। अब मैंने ये फैक्टोरियल सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है जो कि अपने आप में बहुत, ये 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 और 7 इकाई अंक वाले, देखो ना कभी क्या करते हैं लोग 2 और 7 से विभाजित अंक का निकाल देते हैं जल्दीबाजी में, लिखा है इकाई अंक वाली संख्या। तो 10 में 2 इकाई अंक कब आएगा? 12 में आएगा, 22 में आएगा, 32 में आएगा, 42 में, 52 में, तो ये आ गया 5 नंबर। और 7 कब आएगा? 17 27 37 47 57 5, ये भी हो गई। अब 10 से 62 तक कुल संख्या, देखो 62 में से ये 10 तो निकाल दो, ये 10 इसलिए निकाल दोगे क्योंकि 2 और 7 यहाँ पे इकाई अंक पे आए हैं, तो 62 माइनस 10 हो जाएगा 49, लेकिन प्लस 1 इसलिए हुआ कि 10 से शुरू है लेकिन 59 तक गया है, तो एक तो आपको लेना पड़ेगा। अगर ये होता 10 के साथ होता तो 2 लेते, तो 10 से शुरू है 59 तक गया है तो 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी ये संख्या आ गया 50। यही समझना है हमें। अब सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 5 परसेंटेज निकालना है कि ये जो नंबर 2 और 7 इकाई अंक वाले थे उनका टोटल जो नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है, उससे कितना प्रतिशत बनता है। तो टोटल आपका 50 नंबर है और 5 प्लस 5 10 हो गया, तो 10 बटे 50, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20% आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करो, इजी है, प्रैक्टिस करो। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? दो ऐसे क्वेश्चंस को ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। पहले तो 2 अंकीय एक संख्याओं के अंकों का गुणनफल 12 है, ऐसे नंबर ऑप्शन में देखो जिसका गुणनफल 12 हो, तो सही बात है 3 गुणे 4 है, 3 4 है तो 4 3 4 12, 4 3 है तो 4 3 12, 6 गुणे 2 है तो 6 दूनी 12, 2 गुणे 6 है तो 6 दूनी 12, तो सबके 12 12 आ रहे हैं, तो यहाँ से तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अब देखो, जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो उनका क्रम पलट जाता है। चलो देखते हैं। 34 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 43, तो यही, अरे बाप ये लो मैंने पहला ही ऑप्शन सही पकड़ लिया। और सब में चेक कर लेते हैं। 43 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 52। और फिर लेते हैं 62 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 71। अब लेते हैं 26 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। अच्छा देखो यहाँ पे तो संख्या पलट गई, देखो 3 4 था तो 4 3 हो गई, बिल्कुल पहले ऑप्शन से। लेकिन और सब में हो रहे क्या? 4 3 था तो यहाँ पे 5 2 आया, 6 2 था तो 7 1 आया, 2 6 था तो 3 5 आया। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। वैसे भी मेथड है इसका सॉल्व करने का, लेकिन आगे मैं बताऊँगा इस तरह की क्वेश्चंस हैं, मैं भी सॉल्व करके दिखाऊँगा आपको, और वहाँ पर मैं ट्रिक भी बताते हुए चलूँगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक
कुरान भैया थे तो उन्होंने क्या किया कि एक संख्या दी गई उनको, माना वो संख्या x है, उससे कहा गया कि इसको इस संख्या का 5/6 गुना बताना है। तो उन भैया ने क्या किया कि उस संख्या को 5/6 से भाग कर दिया, और जो सही उत्तर आया उनका, वो जो सही उत्तर आना था, जब वो गुणा करके जो उत्तर लाते उससे इनका 561 ज़्यादा आया। तो सॉल्व करते हैं। ऐसे में वो संख्या x मान लो, संख्या का 5/6 से गुणा हुआ तो 5 गुणे x/6 ये आया। उसी संख्या का जब 5/6 से भाग हुआ तो ये 6, देखो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 6x/5। अच्छा, 561 ज़्यादा आया तो मतलब 6x/5 माइनस 5x/6, इन दोनों को माइनस किया और कितना ज़्यादा आया, 561। अब सॉल्व कर लो। एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, यहाँ 5 है तो 30 बनाने के लिए गुणे 6 करेंगे, ऊपर भी गुणे 6 करेंगे तो 6 चौक 36x, यहाँ पे गुणे 5 करेंगे, ऊपर भी 5 करेंगे, 5 चौक 25x, और 36x माइनस 25x करेंगे 11x, 11x/30, और ये 561 हो गया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11x है, 11x इक्वल टू 561 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 561/11, और ये डिवाइड में था 30 तो गुणे 30 चला जाएगा। यही सॉल्व करने का तरीका है। तो 11 का नाम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, नहीं 11 5 55 काट दो ना, और 11 का नाम 11 तो आया 51। तो देखो यहाँ पे 51 आया था, इसीलिए 11 से काट के, और फिर इसको 30 नीचे था डिवाइड में, उसको गुणे में भेज दिया। तो 51 गुणे 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2-3 बार इस क्वेश्चन को करना, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। उन 3 संख्याओं का योग कितना हो? पहले उन 3 संख्या को मान लो। मैंने मान लिया वो 3 संख्या x, y, z है। देखो कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग होता है स्क्वायर, तो x स्क्वायर, y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर का वैल्यू आया 136 दिया हुआ है। जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफल, यानी अगर 2 संख्या का गुणनफल किया जाता है, जैसे x का y के साथ, y का z के साथ, z का x के साथ, तो आंसर आता है 132। अब तीनों संख्या ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको ऐसे क्वेश्चंस में याद करना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो जाता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहीं से इसकी वैल्यू निकालनी है तीनों संख्याओं की। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 136 वहीं लिख दी मैंने, और 2 आगे लिख दिया, ये वाला 2 है, ये आगे वाला 2 लिख दिया है, और फिर 132 वैसे ही लिख दिया है इसकी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू। 2 गुणे 132 करोगे 264 आएगा, 136 वैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 400। याद रखना है स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो रूट में बन जाता है। तो देखो रूट में बन गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का रूट हो गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का ये 20 का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। तो ये 20 का स्क्वायर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का 20 आ गया वैल्यू। तो ऐसे ही दिमाग से आराम से ईजिली करो, परेशान नहीं होना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगली बार 6 से शुरू करेंगे, क्योंकि देखो मैथ का वीडियो है तो इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। चलो देखते हैं क्या वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या, देखो आ गया, और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योगफल का गुणनफल हो। देखो क्या करते हैं कि 2 संख्या है, देखो 10 मैंने मान लिया, अब इसको x मान लिया, मैंने कहा था ना x मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 अंकीय संख्या का मान कितना है, 10x प्लस वाई। देखो कैसे ये 2 अंकीय, अगर x की जगह पे 1 रखोगे और y की जगह पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे 1 हो जाएगा आपका, 10 गुणे 1 आ जाएगा 10, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ऊपर 12 लिखा हुआ है। और जब यहीं पे पलट के लिखोगे तो ये 10 गुणे 2 प्लस 1, तो 10 दूनी 20, 21। तो देखो वहाँ पे आया 12, यहाँ पे आया 21, तो देखो ये पलट गई कि नहीं। तो वही बदलने पर नई संख्या, बस मैंने इसको ना x और y में लिख दिया क्योंकि लिखना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बेसिक बता देता हूँ, अगर योगफल की बात करें, जब कोई डिजिट ना दी हो, x और y में मानना हो, योगफल की बात करो, तो इसका आंसर हमेशा 11 होगा, हमेशा 11 होगा। क्योंकि देखो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो एक 10x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो 10 और 1 11x हो गया, और एक y यहाँ है तो 10y यहाँ है, तो 10 और 1y 11y यहाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि
यहाँ पे क्या करना है कि 11 कॉमन ले लेंगे, तो ये जो भी संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी, तो इसलिए हमारा आंसर 11 होगा। लेकिन अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन बताता हूँ, अगर यहाँ पे योगफल ना होके आपको घटाना होता, माइनस करना होता, तब आपका आंसर आता 9। कैसे आता वो भी मैं करके बता देता हूँ। देखो कैसे आएगा ना, यहाँ पे हो जाता आपका 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो देखो 10x से 1x माइनस कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 9x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे जब y है तो माइनस 10y करोगे तो 9y आ जाएगा, तो 9 कॉमन आ जाएगा। तो अगर माइनस आएगा, योगफल की जगह अगर माइनस आए, घटाया जाए, तो आंसर आएगा 9, और जब योगफल किया जाए तो आंसर आएगा 11। तो ये छोटे छोटे एक ही क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज के लिए इतना ही। देखो परेशान नहीं होना है, अपने आप लगे रहो, हार नहीं मानना, लास्ट तक जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चंस को 3-4 बार प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल 6 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और इस चैप्टर में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको 25 क्वेश्चन। 25 अपने अपने आप में टाइप होंगे। परेशान नहीं होना है SSC GT वालों, इस चैप्टर से अभी तक तो कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। ज़्यादातर SSC GD या फिर आर्मी डिफेंस में क्वेश्चंस आते हैं LCM से, आपका परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, आपका डिस्काउंट से, आपका आता है कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी से प्रश्न आते हैं, औसत से भी प्रश्न आते हैं। तो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को बस समझते चले जाओ, और सारे आए हुए हैं। तो ये टाइप्स है, इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए। पैनिक नहीं होना है, जितना पढ़ा रहा हो उतना प्रैक्टिस करो। समझ नहीं आ रहा 10-10 बार उसको क्वेश्चंस करो, 10-10 बार मेरे वीडियोस को देखो, समझो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये पार्ट 2 था संख्या पद्धति का। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा वीडियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।